प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे जनगणना, परिसीमन और इससे पड़ने वाले प्रभाव की। जुलाई 2025 निकट आ रही है। परिसीमन पर बात करने से पहले गृह मंत्रालय में जनगणना की जिम्मेदारी संभाल रहे भारत के महारजिस्ट्रार की ओर से जारी 2 जनवरी 2025 के उस आदेश का जिक्र करना जरूरी है, जिसमें सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 30 जून 2025 तक प्रशासनिक बाउंड्री बदलने का काम पूरा करने के आदेश दिए थे। प्रशासनिक बाउंड्री बदलने का मतलब है नया जिला सृजित करना, नई तहसील बनाना आदि आदि। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से इससे पूर्व 31 दिसंबर 2024 तक यह काम पूरा करने के आदेश दिए थे। हो सकता है रजिस्ट्रार जनरल एक बार फिर यह समय सीमा बढ़ा दे, लेकिन अगर वर्तमान आदेश प्रभावी रहे तो जुलाई 2025 में जनगणना का काम शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीद भी यही है कि अब आगे और बढ़ोतरी इसमें नहीं होगी और बदलाव नहीं होगा। और जनगणना का मतलब है परिसीमन आयोग के काम के लिए आधार तैयार करना। इतनी भूमिका बनाने का मतलब है अब 2029 में नए परिसीमन के आधार पर चुनाव होंगे ही, किंतु परंतु की संभावना अब बिल्कुल कम हो गई है। नए जिलों के पुनर्गठन को लेकर जनगणना निदेशालय की बेशक रोक है, लेकिन भाजपा हरियाणा में अपने काम को आगे बढ़ा चुकी है। इस बार संगठन की दृष्टि से भाजपा ने गुरुग्राम महानगर सहित हरियाणा में 5 नए जिले सृजित किए हैं। संगठन की दृष्टि से नए जिलों के सृजन का मतलब है भाजपा परिसीमन बाद 2029 के चुनाव की पूरी तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात लंबे समय से आ रही है कि परिसीमन के बाद हरियाणा विधानसभा में लोकसभा की सीटें 10 से बढ़कर 14 और विधानसभा की सीटें 90 से बढ़कर 126 हो जाएगी। लेकिन हम इसे एकदम फिक्स आंकड़ा नहीं मान रहे हैं। हमारी भी उम्मीद इतनी ही है, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हो जाए। अंतिम रूप से सब कुछ बेशक जनगणना से ही तय होगा, लेकिन यह आंकड़ा अधिक बदलेगा नहीं, ऐसा हमारा भी अनुमान है। हम अनुमानित जनगणना के हिसाब से यह बताने का प्रयास करेंगे कि किन चुनाव क्षेत्रों में कितना कुछ बदलाव हो सकता है, किस लोकसभा या किस विधानसभा सीट के अस्तित्व पर संकट आ सकता है, परिसीमन के दौरान अहिरवाल का कितना राजनीतिक भाव बढ़ेगा और जाटलैंड का क्या पहले जितना भाव रह जाएगा, क्या जाटलैंड पहले जितना ताव दिखा पाएगा। आज इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। अहिरवाल की बात करें तो डूंडाहेड़ा से लेकर नांगल चौधरी तक अहिरवाल बेल्ट कहलाती है। जनसंख्या का अनुमान लगाएं तो गुरुग्राम जिला सबको पीछे छोड़ चुका है। गुरुग्राम जिले की गुड़गांव व बादशाहपुर विधानसभा सीटें सबसे बड़ी है। यहाँ मतदाताओं की संख्या लगभग 5-5 लाख है। अनुमान है कि गुड़गांव व बादशाहपुर दोनों का विभाजन होगा और 2 की जगह 4 से 5 सीटें यहाँ अस्तित्व में आ सकती है। अगर हम पूरे गुरुग्राम जिले की बात करें तो वर्तमान की 4 विधानसभा सीटों की जगह 7 विधानसभा सीटें भी अस्तित्व में आ सकती है। इसी तरह हमारा अनुमान है कि रेवाड़ी जिले में 3 विधानसभा सीटों की जगह 4 या 5 विधानसभा सीटें हो जाएगी। इनमें 1 सीट धारूहेड़ा की हो सकती है। महेंद्रगढ़ जिले में भी 4 की जगह 5 विधानसभा सीटें अस्तित्व में आ सकती हैं। इनमें 1 सीट सतनाली या कनीना हो सकती है और हो सकता है दोनों ही अलग विधानसभा सीटों के रूप में अस्तित्व में आए और अहिरवाल की सीटों को इधर उधर किया जाए। दोस्तों, हरियाणा में 2009 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव नए परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हुआ था। उस समय केंद्र में भी और राज्य में भी दोनों जगहों पर कांग्रेस की सरकार थी। कहने को बेशक परिसीमन आयोग की कार्रवाई निष्पक्ष होती है और परिसीमन आयोग की कार्रवाई को किसी अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती, लेकिन सत्ता का असर आयोग पर रहता है, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। खुद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सार्वजनिक मंचों से आयोग की अतीत की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। आप उनका ये भाषण सुन भी सकते हैं। 73 के अंदर परिसीमन आयोग ने फैसला किया था कि देश भर के अंदर संख्या बढ़ गई है और लोकसभा की सीट बढ़ाई जाए। जो सन 73 से पहले लोकसभा के अंदर सीट हुआ करती थी वो थी 522 और परिसीमन आयोग के फैसले के बाद इनको 21 बढ़ा करके 543 कर दिया गया। हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीट नहीं बढ़ाई गई, लेकिन विधानसभा की सीट बढ़ाई गई। और जहां हरियाणा के अंदर 81 विधानसभा की सीट हुआ करती थी सन 73 तक, जब पहली बार जब मैं इलेक्शन लड़ा 77 के अंदर, तो इनको 81 से बढ़ा करके और 90 कर दिया गया। लेकिन लोगों के दिमाग में आज के दिन भी ये बात है कि हरियाणा के उस टाइम के हर एक जिले के अंदर एक एक विधानसभा की सीट बढ़ी
और दुर्भाग्य से हमारा ही ऐसा एरिया था जिसको दक्षिणी हरियाणा बुलाते हैं, अहीरवाल भी लोग कह देते हैं, जो आज के दिन भारतीय जनता पार्टी को सत्तासीन करने के अंदर पूरा योगदान दिए हुए है, उसके अंदर हमारी 2 सीट घटा दी गई। एक कनीना की सीट हुआ करती थी वो गायब, एक सालावास की सीट हुआ करती थी वो भी गायब, और कुल मिलाकर के सब जगह के अंदर 81 से 90 हो गए, हर एक जिले में एक बढ़ी, और हमारे इस दक्षिणी हरियाणा के अंदर 2 सीट घट गई। और फिर परिसीमन आयोग हुआ, दोबारा से आया। 2008 के अंदर क्या किया गया कि जिस हल्के से मैं लड़ा था पहली परिसीमन आयोग के बाद, जाटूसाना नाम का एक क्षेत्र हुआ करता था, 4 बार वहां से मैं विधायक रह चुका था। 2008 के परिसीमन आयोग ने जाटूसाना को खत्म कर दिया और कोसली नया हल्का बना दिया। तो इन मेरे 25 साल के अंदर या 40 साल के अंदर, जब से मैं राजनीति कर रहा हूं, 3 इलाके के हरियाणा के विधानसभा के क्षेत्र हमारे से खत्म कर दिए गए। और आज मैं आपके बीच के अंदर ये कहना चाहता हूं कि अगला परिसीमन 2025 में या 2026 के अंदर आएगा। क्या ये हमारे साथ जो भेदभाव हुआ है, क्या ये पार्टी के तौर के ऊपर या प्रभारी के तौर के ऊपर हम मिलकर के भारतीय के शीर्ष नेतृत्व तक पर ये बात नहीं कह सकते हैं कि जो पिछले 40-50 साल के अंदर हमारे साथ बेइंसाफी हुई है राजनीतिक तौर के ऊपर, क्या आने वाले परिसीमन के अंदर इसको खत्म कर सकते हैं और हमारे को जायज हक अपना क्या दिलवा सकते हैं? ये फैसला हमने करवाना है। दोस्तों, राव इंद्रजीत का भाषण आपने सुना। दोस्तों, अब केंद्र व राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार है। ऐसे में यही माना जा रहा है कि परिसीमन के दौरान होगा वही जो भाजपा नरेश चाहेंगे, यानी कि जो भाजपा ही चाहेंगे। अनुमान है कि नए परिसीमन में अहीरवाल का राजनीतिक भाव बढ़ जाएगा। कांग्रेस सरकार के समय जब महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट का अस्तित्व खत्म करके गुड़गांव व भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीटें सृजित की गई थी, तब यह माना गया था कि अहीरवाल के साथ अन्याय किया गया है। राव इंद्रजीत सिंह का कार्य क्षेत्र जानबूझ करके विभाजित कर दिया गया है। राव इंद्रजीत सिंह खुद इससे नाराज थे, लेकिन समय ने गुड़गांव लोकसभा सीट को उनके लिए वरदान बना दिया। उस समय अहीरवाल की 4 सीटें भिवानी महेंद्रगढ़ में मिला दी गई थी। रेवाड़ी जिले की कोसली विधानसभा सीट को रोहतक में शामिल कर दिया गया था। अब ऐसी संभावना है कि भाजपा सरकार के समय जाटलैंड में इस ढंग से बदलाव किया जाएगा जिससे कांग्रेस को नुकसान हो और भाजपा को लाभ मिले। कुछ लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गढ़ी सांपला किलोई सीट को आरक्षित सीट बनाने की बातें भी कर रहे हैं। कलानौर को सामान्य सीट बनाने की रिपोर्ट्स भी आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अहीरवाल की सीटों में होने वाली बढ़ोतरी भाजपा के लिए फायदेमंद होगी, इसलिए अहीरवाल में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ने की चर्चा ने उस समय जोर पकड़ा था जब 2021 में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने नए विधानसभा भवन के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखा था। उन्होंने अपने पत्र में जगह की कमी का उल्लेख किया था। इसी पत्र में उन्होंने 2029 में प्रस्तावित परिसीमन का जिक्र किया था। अगर बढ़ने वाली सीटों की संभावित संख्या सही रही तो 14 लोकसभा सीटों में से 3 और 126 विधानसभा सीटों में से 25 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेंगी। दोस्तों, अब चलते चलते थोड़ी सी बात परिसीमन के बारे में बता देते हैं, परिसीमन आयोग के बारे में बता देते हैं। परिसीमन का अर्थ है निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय करने की प्रक्रिया। भारत में यह काम परिसीमन आयोग करता है। अब तक भारत में 4 बार परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं। पहली बार वर्ष 1952 में, दूसरी बार वर्ष 1963 में, तीसरी बार वर्ष 1973 में और चौथी बार वर्ष 2002 में। वर्ष 2002 में जो परिसीमन आयोग गठित किया गया था, उसी की रिपोर्ट के आधार पर 2009 में विधानसभा और लोकसभा चुनाव हुए थे। परिसीमन आयोग भारत में एक उच्चाधिकार प्राप्त संवैधानिक निकाय है। इसके आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस बार कोरोना के कारण 2021 की जनगणना नहीं हो पाई थी। उम्मीद है 4 साल देरी से वर्ष 2025 में जनगणना का काम शुरू होगा और 2026 तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा। जनगणना के बाद लोकसभा व विधानसभा सीटों का परिसीमन वर्ष 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण का कार्यकाल इसी उद्देश्य से
वर्ष 2026 तक बढ़ाया था। परिसीमन आयोग की संभावित कार्रवाई को देखते हुए ही नेताओं ने भी नए संभावित ठिकानों की तलाश शुरू कर दी है। किसी का प्रयास रहेगा अपने पुराने ठिकाने को बचाने का, तो किसी का प्रयास रहेगा अपने लिए नया ठिकाना तलाश करने का। अगर हम गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र का भी पुराना स्वरूप बदल जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह ने आगे की सोच कर ही अपनी बेटी आरती सिंह राव को भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में शामिल अटेली विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया था। उनकी निगाह पूरे अहिरवाल पर है। दोस्तों, परिसीमन पर आज इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।